चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैनल का नाम है भूमि क्लासेस है, और इस क्लासेस पर आपको पता है कि हम पहले ई एजुकेशन पर काम कर रहे थे। अब हम लोग जो काम करेंगे वो भूमि क्लासेस के नाम से है, और इसमें हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनके जो करने के तरीके हैं हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। आपको पता ही है, आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, और हमें आशा है कि आप लोगों के द्वारा हम अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स के 11th के 12th के सभी आपके सामने रखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमको पसंद करें और हमें लाइक और शेयर करें। चलिए, हम अब अपना जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, चैप्टर का नाम जो है हमारा एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे 9.1 एक्सरसाइज को, और इसमें सब्जेक्ट हमारा आपको पता है मैथमेटिक्स का है, और इसमें एनसीईआरटी पैटर्न के सारे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें करना क्या है वो सारे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, सीरीज होती क्या है। सीक्वेंस नाम से जाना जा रहा है कि वो सभी जो नंबर जो हमारे सीक्वेंस में हो, जैसे छोटे से बड़े सीरीज में हो, है ना। पहले हमारे पास छोटा नंबर फिर बड़े नंबर की सीरीज में सीक्वेंस फॉर्म में हो, तो वे सभी नंबर हमारे पास सीक्वेंस नंबर कहे जाते हैं। उसके बाद बात आती है सीरीज की, कि जो नंबर है वो आपके पास सीरीज में प्रेजेंट होने चाहिए। अब बात लेके चलते हैं हम लोग, बेसिकली सीरीज क्या है ना। सीरीज किसे कहते हैं, नंबरों की सीरीज होती है हमारे पास, जो होती है नंबरों की सीरीज। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास जो है सीरीज को लेके बात कर रहे हैं ना, सीरीज को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे पास बेसिकली नंबर मैंने माना कि मेरे पास A1 नंबर है और A2 नंबर है, इसी तरीके से मेरे पास A3 नंबर है, एंड सो मैंने लिया मेरे पास AN नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मेरे पास ये जो AN नंबर ऑफ टर्म्स है वो बेसिकली किसमें, nth टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी है ये हमारे पास, nth टर्म्स में है। मेरे पास कितनी टर्म्स है, ये nth टर्म्स मुझे दी हुई है। अब इस nth टर्म्स में जो मेरे पास ये पहला जो नंबर है ये मेरे पास क्या, फर्स्ट नंबर। मेरे पास जो सेकंड नंबर है मेरे पास क्या है, सेकंड नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड नंबर। इसी तरीके से मेरे पास क्या बन गया, ये nth नंबर ऑफ टर्म्स बन गया। अब इसमें सीरीज के अंदर अगर मैं बात करता हूं, मुझे किसी भी नंबर को ऐड करना होता है या फिर किसी भी नंबर को हमें क्या करना होता है, निकालना होता है, तो हम किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाय स्टेप स्टेप हम एक एक स्टेप को इसमें समझेंगे। सीरीज में जो हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं वो किस तरीके से हम इसमें निकालेंगे। आज की जो है हम आपको सीरीज के फुल सारे कंसेप्ट और इसके सारे क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस कराएंगे। अब इसमें जैसे कि मुझे दिया हुआ है कि A1 नंबर हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म होती है, A2 हमें पता है कि सेकंड टर्म होती है, A3 हमें पता है ये थर्ड टर्म होती है। इसी तरीके से मेरे पास जो ये मेरे पास टर्म होती है ये n टर्म्स होती है। ये किस में लिखा हुआ है, ये आपको एक सीरीज में लिखा हुआ है कि A1 आया, उसके बाद A2 आया, उसके बाद A3 आया, उसके बाद A4 आया। जैसे हमने बात करते हैं कि मेरे पास नंबर है, वो मेरे पास कैसा नंबर है, E1 नंबर ऑफ टर्म की एक सीरीज दी हुई है। किसकी नंबर की टर्म दी हुई है, n हमारे पास क्या है, E1 नंबर ऑफ टर्म। अब मेरे पास जो सीरीज दी हुई है किसकी दी हुई है, E1 नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज दी हुई है। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 है तो दूसरा टर्म 4 होगा, फर्स्ट टर्म 2 है तो दूसरा कितना होगा, 4 होगा। इसी तरीके से 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, 2n नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे पास जो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स आया वो मेरे पास कितना आया, 2n नंबर ऑफ टर्म्स आया। इस n की जगह पर हम लोग नंबर जो रखते हैं n इज बिलोंग्स टू, हमने सभी जो नंबर रखे हैं n इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। कितने रखे हमने, पॉजिटिव इंटीजर नंबर रखे हैं। कहने का मतलब है कि मेरे पास जो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं वो मैंने यहाँ पर n की जगह पर रख दिए हैं। ये बात क्लियर हो गई।
अब हम क्या करते हैं, n का मतलब है कि मेरे पास जो सीरीज दी हुई है वो किस फॉर्म में दी हुई है, वो सीरीज जो दी हुई है आपको tn टर्म्स की फॉर्म में दी है, इसका मतलब 2n नंबर ऑफ टर्म्स में दी हुई है। तो सीरीज में जो मेरे पास फॉर्म निकल कर आया वो tn इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n आ गया। तो मेरा जो n है वो n मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, n टर्म्स को प्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं मेरे पास t1 नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, t1 नंबर ऑफ टर्म मतलब 2 into 1 मेरे पास आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 2 आ गया है। मेरे पास कितना नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, मेरे पास 2 नंबर ऑफ टर्म्स मुझे यहाँ पर मिल गया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मुझे T2 टर्म्स बताइए, T2 टर्म्स का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, 4 नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, 3 नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 2 into 3 into 6 नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही मैं अपना n टर्म्स निकाल पाता हूं। तो tn टर्म्स कितना हो जाएगा, मेरे पास 2n आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना का 2n आ गया। अब ये जो मुझे सभी नंबर दिए हुए हैं, ये जो नंबर मिले हैं मुझे किसमें मिले हैं, मुझे सीरीज में नंबर मिले हैं, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस निकल रहा है वो सेम डिफरेंस निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर डिफरेंस हमारे पास कैसा होता है, सेम होता है, तो हमारे पास क्या सीरीज में होता है, वो एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। इसका मतलब सभी नंबर जो दिए हुए हैं मेरे पास कैसे हैं, मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स के नंबर दिए हुए हैं। तो कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरीके से 6 में से 4 जाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऐसे ही मैं अपने सारे नंबर निकाल पाऊंगा। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमें सीरीज में कोई आपके पास इक्वेशन इस तरीके से दे दी जाती है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल को लेके बात कर रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल जैसे मिला है, एग्जाम्पल कौन सा मिला है, मैंने आपको ले लिया कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिली हुई है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिली हुई है, आपको tn नंबर ऑफ टर्म्स मिली हुई है, और उसकी जो वैल्यू मेरे पास कितनी है वो 3n-1 है। वो मेरे पास वैल्यू कितनी है, tn नंबर ऑफ टर्म्स की 3n-1 है। अब मुझे इसकी सीरीज बनानी है। अब मेरे पास इसने बोला क्या है, मेरे पास इसने बोला है कि जो आपके पास सभी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे हैं, इज बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव नंबर को बिलोंग करते हैं। तो मेरे पास जो नंबर लेंगे हम कैसे लेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो सीरीज निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी कि t1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। ऐसे ही मुझे t2 निकालना है, t2 कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे मुझे अगर t3 निकालना है तो t3 कैसे निकलेगा, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 9 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। मुझे यहाँ पर नंबर मिल गया, कितना मिला, 8 मिला। ऐसे ही मैं अपना n टर्म्स की सीक्वेंस निकाल पाऊंगा। तो tn नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेगा मुझे, 3n-1। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 3n-1। तो दैट इज nth नंबर ऑफ टर्म्स। ये सारे जो नंबर मिले हैं वो किसमें मिले हम लोगों को, सीरीज में मिले हैं। ये कैसे नंबर है, देखो 2, 5 और 8। अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो सभी में मेरे पास जो d मिलेगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस सीरीज में आपको नंबर मिला है। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या बात करते हैं, अगर मुझे सभी नंबर को ऐड करना हो जो सीक्वेंस में दिए हुए होते हैं, तो उनको एडेड नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास एडेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, मैं बाय एग्जांपल आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूं। जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है कि सर मेरे पास है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन एडेड नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों को यहां पर मिला है। बात समझ में आ गई। और आपको क्या करना है, मुझे इन्हीं सभी नंबरों को tn नंबर ऑफ टर्म्स को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम जो मार्क यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पूरे नंबर को ऐड करने के लिए समेशन का मार्क यूज करते हैं। और समेशन का जो मार्क होता है वो कैसा आता है, समेशन ऑफ
nth नंबर ऑफ टर्म्स, समेशन ऑफ nth नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब समेशन ऑफ n। तो इस समेशन के अंदर मतलब i स्टैंडिंग टू 1 2 n हमारे पास सारे नंबर इसके अंदर हमें मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है i स्टैंडिंग टू 1 टू n का मतलब है कि मेरे पास n की जगह पर, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहां पर n की जगह पर क्या लिख दो, i लिख दो। तो मेरे पास जो सभी नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड सो nth नंबर ऑफ टर्म्स में मेरे पास निकल कर आ जाएंगे। मैं आपको ये वाली सीक्वेंस को बनाकर दिखाता हूं। समेशन ऑफ i सेंडिंग टू 1 टू n, समेशन ऑफ i का मतलब ये है कि जब मैं यहां पर n रखता हूं तो मुझे नंबर कितना मिलता है, 1। फिर मैं यहाँ पर n के बाद मुझे और कौन से नंबर मिलेंगे, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो मुझे 2 मिलेंगे, उसके बाद 3 एंड सो n टर्म्स मिलेंगे। तो मेरे पास वापस यही सीरीज निकल कर आ गई। तो हम इस तरीके से समेशन की फॉर्म में इसमें ऐसे लिख देते हैं। ये समेशन समझ में आ गया। अब समेशन क्या होता है, समेशन सभी नंबर को जोड़ने का काम करता है। जो मेरे पास सीक्वेंस में नंबर दिए हुए हैं, मैं सभी नंबर को समेशन के अकॉर्डिंगली मैं अपने सभी नंबर जोड़ सकता हूं। समेशन जोड़ने का काम करता है, सबको मिलाने का काम करता है। और मिलाने के बाद, जोड़ने के बाद कि मेरे पास अब इसमें मुझे जो नंबर मिला है वो आपको नंबर दिया हुआ कैसा है, आपको 1 2 3 एंड सो n के टर्म में दिया हुआ है। तो बाकी सारे नंबर मेरे पास कैसे दिए हुए हैं, आपको 1 2 3 और एंड सो n। अब मुझे इन सभी नंबरों को ऐड करना है तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n+1/2। तो n+1/2 के अकॉर्डिंग आप सभी नंबर को इसमें क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, समेशन ऑफ n मतलब कितना हो गया, n+1 कितना हो जाता है, मेरे पास 2 हो गया, n+1/2 हो गया। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं बाय एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं तो समझाने का मतलब ये है कि आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है, और वो सीक्वेंस कैसी मिली आपको, 1 + 2 एंड सो ऑन 10 टर्म्स। आपको 10 तक की सारी वैल्यू को ऐड करना है, 10 तक की सारी वैल्यू को ऐड करना है। तो आप किसके अकॉर्डिंग 10 तक की सारी वैल्यू को ऐड, तो आप लगाओगे समेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 +1/2, 10 और 10+1/2। तो आप बता पाएंगे 2 5 से कितना होता है, 10 होता है। और यहां पर कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। और इसके बाद आपको यहां पर कितना मिलेगा, 11 इज इक्वल टू, तो आपका नंबर कितना है, 55। तो 1 से लेके 2 तक के सभी नंबरों को अगर मैं 10 तक ऐड करूंगा तो इनको सम करने के बाद मुझे जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। तो ऐसे मैं अपनी nth नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर पाऊंगा। ठीक है। अगर मेरे पास यही सीक्वेंस जो है इसकी स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपको दिख जाती है, तो आपको कभी कभार जो आपको फॉर्म है अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपको दिख जाती है तो आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको क्या मिला कि जो आपको सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में मिल गई, स्क्वायर की फॉर्म में मिल गई। तो आपको जो सीक्वेंस है कैसी मिली है, ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n+4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर अगर आपको मिल गई, क्या मिल गई आपको, n का स्क्वायर आपको सीक्वेंस मिल गई है। तो आपको इस सीक्वेंस को क्या करना होगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर करना होगा। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसके लिए जब अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस सीरीज स्क्वायर की फॉर्म में है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, अब मुझे इन सभी n टर्म्स को ऐड करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n+1 2n+1/6। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, n 2n+1 n 2n+1, पहले हमारा क्या आ गया, n के बाद कितना मिलेगा, 2n+1 इंटू n+1/6, n 2n+1 इंटू n+1/6। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं अपने सारे की सारी वैल्यू को ऐड कर सकता हूं, मेरे पास वो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में अगर मुझे क्यूबिकल इक्वेशन दी हुई है, अगर मुझे यही इक्वेशन आपको क्यूबिकल इक्वेशन दी हुई है, अगर मैं बात करूं आपको मिला है 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 एंड सो ऑन n की पावर 3, आपको nth नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मिला हुआ है,
ऐसी मिली हुई है। और आपको इन सभी नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, समेशन ऑफ n की पावर 3 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इससे अपने सभी नंबरों को ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ गई? n का मतलब क्या है कि लास्ट में जो भी नंबर मिलेगा आपको यहां पुट करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बात ठीक है? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के कराऊंगा, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। एग्जांपल कराने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको एग्जांपल ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुने। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, जो आपके पास ये सीक्वेंस दी हुई है ना, an इज इक्वल टू 2n प्लस 5, हमें जो सीक्वेंस दी हुई है, अब इनमें से मुझे 3 टर्म्स निकालनी है। तीन टर्म्स का मतलब मेरे पास कौन कौन सी हो गई? 3 टर्म का मतलब मेरे पास हो गई, मुझे a1 निकालना है, a2 निकालना है, मुझे a3 निकालना है। ये मेरे पास 3 टर्म मुझे मिल गई, a1 a2 और a3। अब इसको निकालेंगे कैसे? जो आपके पास ये सीक्वेंस दी हुई है, जो आपके पास ये डिजिट दी हुई है, आप इसमें क्या करेंगे, n की जगह पर 1 पुट कर देंगे। आपको अगर a1 निकालना तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। अगर आपको a2 निकालना तो n की जगह क्या रख देंगे, आप 2 रख देंगे। अगर आपको a3 निकालना तो n की जगह पर क्या रख देंगे, आप a3 रख देंगे। निकालने आपको कितने डिजिट है, आपको 3 डिजिट निकालनी है। तो 3 डिजिट निकाल हम किस तरीके से देंगे उसको देखिएगा। हमने क्या रखा, सबसे पहले है 1 रखा, तो कितना मिला, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो मेरे पास वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 7। कितना मिला, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। इसी तरीके से अगर मैं a2 निकालूं तो a2 का मतलब कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, दैट इज 4 प्लस 5 एंड इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 9। तो मेरे पास दूसरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिली, 9 आ गई। ऐसे ही अगर मैं a3 निकालूं, a3 का मतलब कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 2 multiply 3 plus 5 is equal to 3 2 जा 6, 6 plus 5 and that is 6 और 5 कितना होता है, बोलो 6 और 5 मेरे पास होता है 11। ठीक है, अब मुझे 3 डिजिट निकालनी थी। इसका मतलब मेरे पास जो ये 3 डिजिट निकल कर आई है, ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंस निकल कर आई है। किसकी, इस डिजिट की, जो हमारे पास ऊपर नंबर दिया हुआ था उसकी सीक्वेंस निकल कर आई है। और वो जो सीक्वेंस कौन कौन सी है, 7 9 और 11। ये मेरे पास है आर इन सीरीज में, ये आर इन सीरीज। तो मेरे पास ये जो सीक्वेंस है कैसी है, सीरीज में है। अब कैसे पता करेंगे सीरीज में, देखो भैया इनका कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। ठीक है, देखो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, बताइए। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरीके से आप 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, सीरीज में है मेरे पास, ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज में है भैया, सफा बात है। ठीक है, तो सीरीज में हम बता पाते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। कोई भी नंबर अगर मुझे डिजिट मिली हुई है, अगर वो एक सीरीज फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, वो एक सीरीज में है। बात ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, कि मेरे पास जो सर है ना, What is the 20th terms of the sequence defined by, आपको दे रखा है 20th terms। 20th terms अगर आपको मिलते हैं, अगर मिलता है 20th terms, इसका मतलब वो n की वैल्यू है। अगर आपको मिलता है 3th terms का मतलब वो n की वैल्यू है। अगर मिलता है आपको 5th terms, इसका मतलब वो n की वैल्यू है। अगर आपको मिलता है 6th terms, इसका मतलब वो n की वैल्यू है। अगर आपको मिलता है 7th terms, इसका मतलब वो n की वैल्यू है। तो इसी तरीके से इसने बोला है कि व्हाट इज द 20th terms of the sequence डिफाइंड बाय, आपको इसको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलिए। n की जगह पर 20 रख देंगे, बहुत अच्छे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें n की जगह पर हम 20 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 20 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 20, और मुझे यहां मिलेगा कितना, 3 प्लस 20, 3 प्लस 20। तो मुझे यहां मिला 19 के साथ साथ मुझे कितना मिलेगा यहां पर, माइनस का कितना, 18 एंड मल्टीप्लाई 23। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करता के बताइए क्या आ रहा है आंसर, फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए। अब मुझे बताइए क्या आ रहा है, बोलिए
क्या है आंसर आपका? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया? मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा आंसर -7866। कितना मिलेगा? -7866। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब इस तरीके से अपना आंसर बता पाएंगे। तो मेरे पास इसका मतलब 828 टर्म्स में जो मेरे पास इस जो सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो 28 टर्म्स में जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? -7866 मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर है? तो मेरे पास जो ये इसमें है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। इसने बोला है, अगला एग्जांपल ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिए एक बार। इन्हें बोला लेट द सीक्वेंस एन बी द डिफाइंड एज द फॉलोइंग a1 इज इक्वल टू 1। तो उसने ऐसा बोला है सर कि हमारे पास जो है ना a1 जो है a1 की वैल्यू इसने 1 बोली है। इसने a1 की वैल्यू कितनी बोली है बच्चों? 1 बोली है। बहुत बढ़िया, a1 1 बोली है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? मैं यहां कह सकता हूं मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, तो मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूं an इज इक्वल टू an -1, ये नीचे दिया हुआ -1 एंड +2, an -1 एंड +2। तो मैंने जब यहां पर n की वैल्यू 1 रखा, तो जैसे मैंने अब इसने बोला है, कंडीशन दी हुई है कि मेरे पास जो n है ना, जो मेरे पास n है ना, वो 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं इस शर्त पे काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? इस शर्त पे काम करूंगा कि मेरे पास जो n है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 दी हुई है। तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो, n की वैल्यू मैं रखूंगा यहां पर 2, या मैं n की वैल्यू यहां पर रखूंगा 3, या मैं n की वैल्यू रखूंगा यहां रखूंगा 4। मैं ऐसी बहुत सारी अपनी n की वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि इसने बोला है कि भैया बहुत सारी हैं, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2 से बड़ी होने का मतलब क्या है? कि मेरे पास बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं मुझे 2 से बड़े में। तो हम कुछ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के बाकी में डेस कर देंगे, वो मेरे पास सीरीज में निकल कर आ जाएगा। इस फंडे को लेकर, इस मेथड को लेकर, इस जो इक्वेशन दे रहे कि an इज इक्वल टू an -1 +2 को लेकर, वो सारी की सारी जो वैल्यूज मिलेंगी मेरे पास किस में आ जाएंगी? वो सीरीज में आ जाएंगी। बात ठीक है? चलिए अब उसको दिखा देता हूं मैं किस तरीके से वो सीरीज में आएगी। देखिएगा यहां पर मैंने यहां पर लिखा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, मैंने यहां पर 2 से स्टार्ट करते हैं भैया। पहली बात करते हैं किससे? 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करने के बाद जो मुझे यहां मिला वो कितना मिला? 2 -1 एंड +2। तो कहने का मतलब ये है a1 +2 मिला। और आपको पता है कि a1 की वैल्यू कितनी है? बोलिए, a1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो आप क्या कह सकते हैं? a1 कितना हो गया? 1 + 2 इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो पहला नंबर क्या मिला आपको? फर्स्ट नंबर 3 मिला। पहला नंबर कितना मिला? फर्स्ट नंबर 3 मिला। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? a3 निकाल सकते हैं। तो a3 का मतलब कितना हो गया? 3 -1 एंड +2 इज इक्वल टू a2 +2 इज इक्वल टू a2 का मतलब कितना है? 3। तो 3 + 2 इक्वल टू 5। दूसरा नंबर कैसे मिला? 5 मिला। दूसरा नंबर कैसे मिला आप लोगों को? 5 मिल चुका है। कि सर मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वो तो 3 मिला है, और जो मेरे पास सेकंड नंबर है वो मुझे कितना मिला है? 5 मिला है। इसी तरीके से आप 3 डिजिट निकालकर बाकी को एंड सम कर दो। तो आपको A4 कितना मिलेगा यहाँ पर ना? अब A4 निकालो। A3 तो हम निकाल चुके हैं ना, अब आपको क्या निकालना है? A4 निकालना है। तो आप A4 कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? देखो कितना आ जाएगा? 4 -1 एंड +2 इज इक्वल टू A3 +2 एंड इज इक्वल टू A3 +2 है यहाँ पर, ठीक है ना? 2 है। अब A3 की वैल्यू मेरे पास पहले कितनी आई? 5 आई, और उसमें मैंने कितना ऐड किया? 2। तो कितना मिला मुझे? 7। तो इन 7 से काम चला लेते हैं ना, बाकी में डिस्कस कर देते हैं। इतना सारा क्यों करना है? तो 3 डिजिट्स हम काम चलाते हैं अपना। तो मेरे पास पहला कितना आया? फर्स्ट नंबर कितना आया? 3। तो हम क्या लिख सकते हैं? मेरे पास सीक्वेंस मेरे पास कैसी है? देयर आर एनी नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो मेरे पास सीक्वेंस क्या है? सीरीज। तो सीरीज में मेरे पास क्या मिला? सीरीज में पहला नंबर कितना है? ढूंढो ढूंढो, कहां है? इधर ढूंढो, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। ये रहा पहला नंबर, 3 मिला। ठीक है, तो मेरे पास पहला नंबर कितना आ गया? 3। दूसरा नंबर कौन सा मिला? 5। तीसरा नंबर कौन सा है? 7। तो इसी तरीके से मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे? बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। और ये सभी नंबर मेरे पास किस में होंगे? ये सीरीज में होंगे। समझ में आ गया? ये सभी नंबर मेरे पास किस में मिलेंगे? आप लोगों को सीरीज में मिलेंगे। बात ठीक है?
चलिए अब हम क्या करते हैं, अब एक्सरसाइज करेंगे, है ना। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गए क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं 3.1 एक्सरसाइज पर। ठीक है, ये फंडा समझ में आ गया। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, बस ध्यान रखना कि डिफरेंस कॉमा डिफरेंस बना होना चाहिए और एक सीक्वेंस में होना चाहिए। वैल्यूज जो हमारे पास एक सीक्वेंस में होनी चाहिए और आपको इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स एन की फॉर्म में अगर दिए हुए तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने यहाँ तक देखा। अब इसके एक्सरसाइज भी हमारे पास इतने से काम चल जाएगा, इतने से हमारे पास काम चल जाएगा। अब आपके एनसीईआरटी काम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। कौन सी? 9.1 एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चंस। तो हम एक्सरसाइज के 9.1 एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए कौन सी? 9.1। ठीक है, ये 9.1, इस पे काम करते हैं 9.1 का, है ना। पहली जो एक्सरसाइज कौन सी? सीरीज वाली जो है। कौन सी वाली? सीरीज वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, आपको सीरीज की इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके छोटे बहुत क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। क्वेश्चन वगैरह करने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए हम एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ए एन इज इक्वल टू एन एन प्लस टू। ए एन इज इक्वल टू एन एन प्लस टू। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? ए एन इज इक्वल टू एन एन प्लस टू। क्या दिया हुआ? ए एन इज इक्वल टू एन एन प्लस टू, आपको ये दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, इसमें सीरीज निकालनी। सिंपल सी बात है भैया। और सीरीज के लिए ना क्या बोला है कि मेरे पास जो सीरीज है आपको निकालना है कि इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट कितने टर्म्स? 5 टर्म्स निकालनी है ना। टर्म्स मतलब A1 A2 A3 A4 A5 टर्म्स निकालनी है। चलिए निकालते वाला क्वेश्चन। मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आपको, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी सभी क्वेश्चन हमारे पास ऐसी टर्म निकाल कर ही है, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो हम इसमें क्वेश्चन आपको डिस्कस करा देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको A1 निकाल कर सिखा देता हूं मैं, A1 कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास A1 कितना आ जाएगा? n यहां रखेंगे, n की जगह पर 1, फिर यहां रखेंगे कितना? 1 प्लस 2। तो मुझे कितना मिलेगा? यहां पर 3 मिलेगा। इसी तरीके से मैं A2 की जगह पर क्या रखूंगा? 2, यहां रखूंगा 2 प्लस 2। तो मेरे पास क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। ऐसे ही मैं क्या रख देता हूं? A3 रख देता हूं। तो कितना मिला? 3। यहां कितना मिलेगा? 3 प्लस 2 एंड इज इक्वल टू कितना मिला? 3 एंड कितना मिला मेरे पास? 5। 3 5 से कितना होता है? 15 होता है। तो मुझे A3 टर्म्स कितना मिला? 15 मिल गया। बात समझ में आ गई? तो A3 टर्म्स कितना मिला मुझे? 15 मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं A4 रखता हूं, A4 रखने के बाद मुझे यहाँ कितना मिला? 4 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कितना होगा? 6। 6 4 से कितना होता है? 24। तो मेरे पास अगला टर्म कितना मिला? 24। ऐसे ही मैं अगर A5 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलिएगा कितना मिला? 5 and that is 5 plus 2 in this form and 5 multiply 7 and 7 5 are 35. There are 5 number of terms in the series. What is the series of number of terms? That is 3, 8, 15, 24 and 35. क्लियर हो गया? तो हमारे पास सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स मिली हैं इन दिस फॉर्म, अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे इसको ध्यान से देखें। मेरे पास जो सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स मिली है सीरीज में, तो सीरीज में अगर हम लोग पहली बात करें, मुझे कितना मिला? 3 मिला। 3 के बाद कितना मिला? 8 मिला। 8 के बाद कितना मिला? 15 मिला। 15 के बाद 24 एंड 24 के बाद 35। देयर आर 5 नंबर, there are 5 number या 5 number of terms, उसको terms भी बोलते हैं ना, number of terms। that is the first number of terms 3, second number of terms 8, third number of terms 5 15 and fourth number of terms 24 and fifth number of terms 35। क्लियर है? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी? क्वेश्चन में क्या बोला? 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, 5 मैं निकाल दी। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी है। इन क्वेश्चन की एक्सरसाइज 3.9.1 में जो एक्सरसाइज है, इसके आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 क्वेश्चन में कराऊं। चलो मैं एक काम करते हैं, 5 क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी देखो 1 हो जाएगा आपसे, 2 भी हो जाएगा आपसे, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, मैं 5 करा देता हूं आपको, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। an इज इक्वल टू -1 की पावर n -1 एंड 5 n+1, ठीक है।
तो कितना मिला मुझे यहाँ पर जो ए एन है कितना मिल गया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेके बात करूं, इसको यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज तो आप लोगों को पता ही है 9.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कितना, ए एन मतलब ए एन का मतलब क्या था, nth नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ए एन का मतलब कितना होता है, nth नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज माइनस 1 की पावर कितना, n माइनस 1, माइनस 1 की पावर कितना, n माइनस 1 एंड 5 n प्लस 1 एंड 5 n प्लस 1। ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, आप बुक में देख लो n प्लस 1, ठीक है, बुक में देख लो, उसके बाद n प्लस 1 दिया हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बात करते हैं। आप कितने निकालना, आपको 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, बोलो 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो आप क्या क्या होगे, सर मैं 5 नंबर ऑफ टर्म इस तरीके से निकालूं। कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 रखोगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। आप सबसे पहले क्या रखोगे बच्चों, बताइए, 1 रखोगे। 1 रखने के बाद आपको मिला माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 5, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस चले गया, तो माइनस 1 की पावर 0 का मतलब कितना मिला, 1। किसी की पावर 0 होती है, चाहे वो माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो। अब पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज बेटा 1 होती है। अगर मैं किसी की पावर 0 चढ़ा देता हूं तो हमारे पास उसकी पावर कितनी होती है, मेरे पास आंसर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं 1 की पावर 0 करूं तब भी मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 0 करूं तब भी मेरे पास 1 आएगा। ऐसे में n की पावर 0 भी कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि मेरे पास कितना आ गया, यहां आ गया। अब 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं a2 निकालूं, a2 का मतलब कितना हो गया, माइनस 1 की पावर कितना, 2 माइनस 1, दैट इज मैं क्या कह सकता हूं, 5 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर कितना हो गया बेटा, 1 एंड 5 की पावर कितना हो गया, 3। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसका मतलब है मुझे कितना मिलेगा बेटा, माइनस के 125। इसका मतलब है एक नंबर तो मेरे पास कितना है, 25, दूसरा कितना मिला मुझे, माइनस के 25, ये मुझे माइनस का मिला है। किसका मिला है, माइनस के मिला है। तो फर्स्ट टर्म इज 25, सेकंड टर्म इज माइनस के 125। ऐसे ही अगर मैं बेटा क्या करूं, मैं 3 नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दूं। ऐसे ही अगर मैं आपको यहां पर जो है, ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब मैं यहां पर a3 निकाल दूं, a3 निकालो तो क्या निकालूंगा, माइनस 1 की पावर कितना, माइनस 1 की पावर कितना, कितना बोलो, 3 माइनस 1, माइनस 1 की पावर कितना, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आ गया। उसके बाद कितना मिलेगा यहाँ पर मुझे, यहाँ पर बेटा मुझे दिया हुआ 5, 5 3 प्लस 1, ठीक है ना, 5 3 प्लस 1 यहाँ पर मुझे मिला हुआ है। और माइनस 1 की पावर 1 की पावर 3 माइनस 1 का बेटा मतलब होता है 2। इसका मतलब होता है मेरे पास 5 की पावर कितना, 4। कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस 1 की पावर 2 का प्लस, ये तो प्लस हो गया ना, माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो कितना हो गया, प्लस के 1 हो गया ना। तो माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया, प्लस के 1। अब मेरे पास 5 की पावर 4 का मतलब कितना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 5 जा 625, ठीक है, 625 मुझे यहां पर मिल गया। समझ में आ गई मेरी बात। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी मिली, 25, सेकंड टर्म मुझे कितनी मिली, माइनस 25, थर्ड टर्म कितनी मिली मुझे, 625। इसी तरीके से मैं अपनी फोर्थ टर्म भी निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब फोर्थ टर्म मेरे पास कितनी आ जाएगी, a4 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर कितना, बोलो माइनस 4 माइनस 1, दैट इज प्लस 4 प्लस 1, है ना। 5 के ऊपर तो भाई साहब ने प्लस का मार्क दे रखा है ना, हाँ, तो n प्लस 1 दे रखा है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा ना, बोलो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 4 प्लस 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इसमें पावर चढ़ा नहीं है, तो 4 प्लस 1 का मतलब हो गया मेरे पास कितना, देखो ध्यान से, a4 का मतलब कितना हो गया बेटा, माइनस 1 की पावर 3 आएगा तो कितना मिलेगा, माइनस में 1। और इसका मतलब कितना मिला बच्चा, कितना मिला, 5 की पावर कितना मिला, 5। और 5 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, बोलो 5 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, माइनस के मिलेगा ना, माइनस का लगा हुआ है। 5 की पावर 5 का मतलब कितना, 3 1 2 5 कितना होता है, माइनस के 3 1 2 5।
ये मुझे कौन सी टर्म मिली, 4m टर्म्स मिली। किसका मतलब 4m टर्म्स मेरे पास आ गई है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मुझे कितना मिलना चाहिए, हमें 5 टर्म्स तक सॉल्व करना है, बाप रे बाप 5 टर्म्स तक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब a5 कितना करना पड़ेगा, -1 की पावर, बोलो ना, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 - 1, तो इसका मतलब 5 - 1 दैट इज 5 की पावर कितना होगा, 5 + 1 इज इक्वल टू, ये होगा बेटा किसका, प्लस का। तो यहाँ कितना होगा, 5 की पावर 6। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 की पावर 6 को सॉल्व करने के बाद, 15625 कितना मिलेगा, 15625। सॉल्व करके देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना। तो 15625, तो मेरे पास 3 नंबर, मुझे 5 नंबर टर्म्स निकालनी थी। पहले मेरे पास कौन सी आई, 25 वाली आई, देखो ध्यान से 25 वाली है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास a1 मिला मुझे कितना, 25। मैं कह सकता हूं मुझे a2 कितना मिला, माइनस के 125। मैं क्या कह सकता हूं a3 कितना मिलेगा, बोलो a3 कितना मिलेगा मुझे, कहां गया भैया, 625। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं a4 कितना मिलेगा मुझको, a4 मिलेगा बेटा मुझे माइनस के 3125। ऐसे अगर मैं बात करूं a5 कितना मिलेगा मुझको, बेटा बोलो कितना मिलेगा, 15625। ये 3 पार्ट मुझे निकालनी थी, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो कॉपी में, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो हो गया कॉपी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है यहां पर देखते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे ना, बोलिए बाकी क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा, है ना, और जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका हो जाएगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, बोलो जी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, अभी कराया एग्जांपल था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 12 है वो भी सिंपल है, उसमें a1 दिया हुआ -1 वैल्यू रखोगे तो वो डिजिट मिल जाएगी, तो वो भी आपका मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। n ध्यान रखो, n बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब n की वैल्यू 2 होगी, 2 से ज्यादा वाली होगी, कम वाली नहीं मत लेना, कम वाली से गलत हो जाएगा, ध्यान रखियो। तो मैं क्या बोल रहा है कि मतलब ज्यादा होनी चाहिए 2 से, या तो 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम होगी तो भैया एग्जैक्ट नहीं होने की बात, समझो मेरी बात, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n की वो सभी वैल्यू जो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, उसके लिए हमें सोल्व करना है। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, बताओ वहां, ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 14 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, घबरा गए, मामला ऊपर नीचे हो गया है, हार्ट बीट तेज हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 14 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द फाइबोनाची सीक्वेंस ऑफ डिफाइंड बाय, ठीक है। अब क्या डिफाइन करना है अपन को, भैया सीक्वेंस दे रखी है उसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो देखो है तो क्वेश्चन इजी, पर फिर भी आप कह रहे हो तो मैं कराऊंगा। इसने बोला है कि आपको दिया हुआ है सर कि आपको a1 और a2 की वैल्यू 1 दी हुई है। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, है ना, आप कह रहे हो आप तो खुद ही खुद पढ़ रहे हो, आप तो देख देख के पढ़ रहे हो क्वेश्चन, मुझे तो बताएंगे नहीं, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बेटा कि मेरे पास जो a1 है ना और जो मेरे पास a2 है वो कितना है, मेरे पास 1 है, ठीक है ना। a1 और a2 मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, एंड an इक्वल टू an माइनस 1, मतलब an इज इक्वल टू an माइनस 1 n प्लस an माइनस 2। क्या बोला बेटा, an माइनस 2, और n क्या बोलता है ये कि भैया मैं तो बड़ा हूं 2 से, अब बराबर भी नहीं हो 2 के, मतलब 2 से बड़ा हूं, 2 के बराबर नहीं हूं। अब मुझे निकालना क्या, फाइंड, मुझे क्या करना बेटा, फाइंड करना है क्या, an प्लस 1 अपॉन an फाइंड करना है, an प्लस 1 अपॉन an फाइंड करना है। तो इसको करेंगे कैसे, इन्हें बोला भी बेटा किसके लिए, 4 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन।
इसने ऐसा बोला भी है ना, बस 5 तक बोला है, 5 तक बोला है इसने, है ना, 5 ही कर लो, एंड्स ऑन नहीं 5 तक कर लो, 5 तक बोला है कि भैया मैं 5 तक ही ठीक हूँ, ज्यादा करके क्या करोगे, है हाजमा हो जाएगा, नहीं चलो 5 तक ही ले लेते हैं, हाजमा मत करो, 5 तक ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बात वाली आ जाती है, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बोलिए, बड़ी होनी चाहिए ना n से, भैया 2 से बड़ी होनी चाहिए ना, बोला है ना इसने कि मेरी जो n है ना बड़ी होनी चाहिए, तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा ना, 2 से कहां करूंगा, है भैया, 3 से स्टार्ट करूंगा, 2 से कहां करूंगा, 2 पे कहां जा रहे हो भी, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं ना इसकी वैल्यू, चलो बहुत बढ़िया, 3 से स्टार्ट करते हैं। चले अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करने का मतलब है पहले थोड़ा सा ऊपर पहुंचाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सबसे पहले A3 लिखा, A3 का मतलब कितना होगा बेटा, A3 माइनस 1 एंड प्लस कितना होगा A3 माइनस 2, A3 माइनस 1 एंड प्लस A3 माइनस 2, तो मैं क्या कह सकता हूं A2 प्लस A1, A2 प्लस A1 क्यों, देखो 3 में से 1 जाएगा तो बेटा 2 ही मिलेगा, बात समझ में आ गई। अब 3 में से 2 जाएगा तो बेटा 1 मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास दिया हुआ क्या है, इसने A2 और A1 की वैल्यू मुझे मिली हुई है, कितनी है 1 है, अरे वाह भाई वाह, तो कितनी है 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो हम क्या कह सकते हैं A3 मुझे कितना मिला, मेरे पास A3 2 मिल गया, बात ठीक है। अब मुझे कहां तक निकालना है बेटा, 3 तो मुझे मिल गया, 4 और 5 और निकाल लो। देखो A1 तो मुझे पता ही रहा, A2 मुझे पता ही रहा, 1 दे रखा है, A3 अब हमने निकाल ही लिया, A4 और निकाल लेते हैं, है ना, A4 और निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम A4 निकालेंगे, जैसे ही हम A4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 एंड प्लस A4 माइनस 2, तो कितना मिला A3 प्लस A2, तो कहने का मतलब है A3 कितना है 2 एंड A1 कितना है 1, तो कितना होगा मेरे पास 3, कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया, वेरी गुड। तो A4 कितना मिला मुझे, 3 मिल चुका है, ध्यान से देखो A4 कितना मिला मुझे, 3 मिल चुका है। मैं क्या निकालूंगा बेटा, A5 निकालूंगा, 5 तक ही निकालनी है, बोला उसने कंडीशन दे दी है, 1 2 3 4 5 बहुत है, ठीक है, ज्यादा मत लेना, पंगा हो जाएगा वरना। तो कितना हो जाएगा मेरे पास A5 मतलब 5 माइनस 1 एंड प्लस A5 माइनस 2, दैट इज कितना आ जाएगा मेरे पास A4 एंड प्लस A3, तो A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 एंड प्लस A3 की वैल्यू कितनी है, कहां दोनों 2 हो गई, तो कितना आ गया मेरे पास 5 हो गया। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास A5 कितना मिला, भैया A5 तो 5 ही मिल गया, बहुत अच्छी बात, A5 तो 5 ही मिल गया, ठीक है। अब निकालना क्या बच्चों, मुझे निकालना, मुझे एक अच्छी बात क्या है, मुझे निकालना ये है, ठीक है, क्या निकालना है, देखो मुझे निकालना ये है कि सर an प्लस 1 अपॉन an निकालना है, ठीक है, an प्लस 1 अपॉन an, तो कहने का मतलब है जब इसमें ना जब आपने इसकी वैल्यू 3 रखी, जब आपने इसकी वैल्यू 3 रखी, तो 3 रखने के बाद आपको कितना मिला A4, तो A4 अपॉन 3 कितना हो गया, ये हो गया। अगर मैं बात करूं, आपने इसकी वैल्यू को सपोज दैट आपने इसकी वैल्यू 1 रखी है ना, आपने क्या रखी, इसकी वैल्यू 1 रखी, ठीक है बच्चे ध्यान से देखना मेरी बात, आपने इसकी वैल्यू 1 रखी है, ठीक है ना, आपने कितनी रखी, इसकी वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने के बाद क्या मिलेगा, तो 1n प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। अभी सभी के लिए एडजस्ट हो जाएगा। देखो इसमें तो कंडीशन दी हुई थी n जो है ना बड़ा होना चाहिए 2 से, तो इसमें तो मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी। अब इसमें वाली कंडीशन के लिए क्या बोला इसने, 1 भी रख दो, 2 भी रख दो, 3 भी रख दो, 4 भी रख दो, 5 भी रख दो, कह रहा है तो रख दो ना, रख दो, अगर कहा तो रख दो, कष्ट मत करो ज्यादा, कहा है तो रख दो, ठीक है। ये भैया तुम मत भागो, हम तो भगा किसी और पूरे हैं, तुम भाग क्यों, तुम खुद भाग रहे हो, ठीक है। तो भैया रख दो, तो आपने जैसी रखा है तो रख दो, ठीक है। तो जो हमें पकड़ना है यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है ना भैया, यहाँ से लेके चले गए ऊपर, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना होगा, an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू, तो क्या रखा A1 प्लस 1 अपॉन A1, A1 प्लस 1 का बेटा मतलब हो गया A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, वेरी गुड, क्या आंसर, एक आंसर मिल गया। अब क्या रखेंगे A2 प्लस 1 अपॉन A2, तो दैट इज A3 अपॉन A2, भैया A3 की वैल्यू याद नहीं है मुझे, वो देखनी पड़ेगी,
A3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, कितनी है भैया 2। A3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, तो हम यहाँ पहुंचा देंगे मेरे पास कितना आ गया 2/1, एक वैल्यू मेरे पास आ गई 2। वेरी गुड। अब क्या करेंगे A3 + 1/A3 कितना आ गया A4/A3, कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बोल लो कितना मिलेगा, देख लेते हैं। A4 कितना दे रखा है, A4 कितना 3 है, A4 पूछा तो वापिस ऊपर, A4 कितना है 3 है, कितना A4 3 है। इसकी वैल्यू कितनी मिली, A3 की वैल्यू कितना था बेटा, कितना था 2 था, एक आंसर हमारा ये आ गया। इसी तरीके से मेरे पास A4 + 1/A3, A4 का मतलब कितना होगा A5/A3, बस यहीं तक बहुत है भैया, 5 तक ही निकालना था। तो A5 की वैल्यू कितनी थी बेटा, A5 की वैल्यू देखते हैं, जरा नीचे लेके आओ उसको पहले। A5 कितना भैया 5, A5 तो हमारा 5 ही आया था, तो A5 कितना होगा मेरे पास 5/3 कहाँ गया भैया, 3 ये रहा, ठीक है। तो 3 की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, A3 की वैल्यू कितना था मेरे पास 2, 5/2 हो गया बेटा, कितना होगा मेरे पास 5/2, ये मुझे वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना, मुझे यही वैल्यू निकालनी थी। मेरे पास सारी वैल्यू निकल कर आई, ध्यान से देख लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर मत कहना सर ने कॉपी में नोट नहीं कराया। तो मेरे पास कितने आ गए बेटा 5/, पहले कितने आई 1 आ गई, उसके बाद 3/2 आ गए, 5/3 आएगी बेटा, यहाँ पे 3 लिख लो, 5/3 बेटा 4 रखा है, 4 रखा है यहाँ पे, 4 रखा है, यहाँ 4 आएगा ना, 4/3 यहाँ 3 आएगा ना, 3 आ गया। बात क्लियर हो गई मेरे पास, समझ में आ गया ना सभी को। तो हम इसी तरीके से अपनी सारी वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसी तरीके से हम सारी वैल्यू को निकाल लेते हैं। बट एक बात और समझ में आने वाली बात है कि सर इसमें ना 5 बोला था, कितना बोला 5, 1 2 3 4 एंड 5, सर आपने तो 4 तक ही लिया है ना, यहाँ पे 5 वाला भी ले लो भाई, जबरदस्ती है क्या, नहीं या है भैया 5 लेना पड़ेगा जब इन्हें बोला है तो 5 वाला भी निकालना होगा। तो 5 वाला निकालने के लिए मुझे वैल्यू पता होना चाहिए, किसकी, देखो किसकी, पहले A5 रख के देखते हैं क्या क्या चाहिए। देखो A5 जैसे आपने रखा A5 + 1/, कितना मिला A5 = कितना होगा A6/A5, भैया देखो A5 तो पता पर A6 नहीं पता, ठीक है, सब बात ये है। तो आपको A6 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना होगा। तो A6 निकालेंगे कहां से, पहले वाले से, पहले उसको ढूंढ के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं, नीचे आओ वही, नीचे आओ, तो कितना मिलेगा, देखो A5 इस वाले क्वेश्चन से लाते हैं, ठीक है। तो A5 कैसे मिलेगा आपको, A5 यहाँ से मिलेगा, कितना A6 लाना है ना, A6 यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है ना बेटा। तो आपको A6 यहाँ से मिलेगा, और A6 मिलेगा क्या आपको, ये देखो A6 - 1 m + A6 - 2, ये कितना मिला A5 n + A4, 5 कितना बेटा मेरे पास, कितना 5 ही है, और A4 कितना है 3, तो कितना हो गया मेरे पास 8 हो गया। तो A6 कितना मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कहां पर रख दो, यहाँ रख दो कि सर मैं यहाँ पे ना 8 रख देता हूँ, तो मेरे पास A6 कितना आ जाएगा 8/5, तो मेरे पास ये लास्ट वाला आंसर ये आ गया। 3 मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, किसकी, an + 1/an की। क्लियर है। तो यहां तक आपके एक्सरसाइज के 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है ना, आपकी बहुत अच्छे, आपने 9.1 कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद हम कल की क्लास में 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि किसके बेस पर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पर है। तो आप यहां तक के सभी क्वेश्चंस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे वो भी कर लेना भैया। और उसके बाद कल की क्लास में डिस्कस कराते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसके 9.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।